हाय गाइस, दिस इज विवेक कुमार और आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में जो हमारा पहला मेन जो टॉपिक होगा मूवमेंट्स होगा। मूवमेंट्स देखते हैं आज के क्लास में पढ़ेंगे, मूवमेंट्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी जो मूवमेंट्स होता है उसमें वो अलग टाइप का मूवमेंट्स है, उसको टॉर्क से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लेकिन ये हमारा फिजिक्स का है, हमारा मूवमेंट्स है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे स्टैटिक्स के मूवमेंट्स में हमें पढ़ना है मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो इसको हम जनरली डिनोट किससे करते हैं, एम आर डैश से। इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स माइनस जीरो की पावर आर। यहाँ पर हमारा जनरल फार्मूला है, ये इसका हमारा कौन सा फार्मूला है, जनरल फार्मूला। और इसको हमें क्या निकालना है, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालना है। तो फर्स्ट मूवमेंट निकालेंगे तो आर की वैल्यू डालेंगे जीरो। ये जीरो जो हमारा ये ओरिजिन है, इसीलिए हमारा एक्स माइनस जीरो लिया हमने। और आर जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट के लिए आर लेंगे जीरो। तो ई एक्स माइनस जीरो और किसी की भी पावर जीरो वन होती है, तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएगा वन आ जाएगा, यानी कि एम जीरो डैश की वैल्यू आएगी वन। अब निकालेंगे फर्स्ट मूवमेंट निकालेंगे, वो जीरोथ मूवमेंट था, सॉरी। फर्स्ट मूवमेंट निकालेंगे तो एम आर की वैल्यू रखेंगे वन, तो ई एक्स आ जाएगा, एक्सेप्टेशन आ जाएगा हमारा। आर की वैल्यू वन रखेंगे तो हमारा एक्सेप्टेशन मीन आएगा, एम वन डैश हमारा आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब निकालेंगे एम टू डैश, तो एम टू डैश के लिए आर की वैल्यू क्या डालेंगे, टू डाल देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर आर की वैल्यू डालेंगे थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए डालेंगे आर की वैल्यू थ्री, ई एक्स की पावर तीन आ जाएगा हमारा, ई एक्स की पावर तीन आ जाएगा। तो ये हमारा था, इससे हम कहते हैं आर की वैल्यू। तो इसका जनरल फार्मूला सिंपली क्या होता है, ई एक्स माइनस जीरो की पावर आर इसका जनरल फार्मूला है। अब हम निकालेंगे मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालेंगे। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है इसे डिनोट करते हैं, एक्स बार हमारा मीन होता है, हमें पता है एक्स बार को मीन से डिनोट करते हैं। मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालेंगे एम आर इज इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स डैश की पावर आर। इसका जो फार्मूला है, इसका जनरल फार्मूला है ई एक्स माइनस एक्स डैश की पावर आर। और अब देखते हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन में हमें देखना है, इसके लिए जीरोथ मूवमेंट निकालेंगे, फर्स्ट मूवमेंट निकालेंगे। तो जीरोथ मूवमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आर की वैल्यू जीरो डाल देंगे और किसी की भी वैल्यू जीरो क्या होती है, वन हो जाती है। तो जीरोथ मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट्स अबाउट मीन के लिए आ जाएगा वन आ जाएगा। तो हमने एम जीरो निकाल लिया वन, इसका जो फर्स्ट मूवमेंट आ गया हमारा, जीरोथ मूवमेंट आ गया, मूवमेंट्स अबाउट मीन वन आ गया। फर्स्ट मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, आर की वैल्यू वन डाल देंगे, तो ई एक्स माइनस एक्स डैश की पावर वन आ जाएगा। और ई एक्स माइनस उसको एक्सपेंड कर देंगे तो ई एक्स माइनस ई एक्स बार आ जाएगा। और ई एक्स को लिख सकते हैं, एक्स बार लिख सकते हैं, एक्सेप्टेशन ऑफ मीन को एक्स बार लिखते हैं, मीन लिखते हैं। और ई एक्स बार की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बार हो जाएगी। तो एक्स बार माइनस एक्स बार जीरो आ जाएगा। तो मूवमेंट्स अबाउट मीन आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। अब निकालेंगे, सिंपली निकालेंगे मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालेंगे, सेकंड मूवमेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट मूवमेंट की वैल्यू आ गई हमारी, जीरोथ मूवमेंट की वन आई वैल्यू, फर्स्ट मूवमेंट की आ गई जीरो आ गई, कुछ नहीं है, बस आर की वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड मूवमेंट निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या डालेंगे, एम टू डालेंगे, ई एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर डालेंगे। तो सिंपली ई एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर डालेंगे तो इसको एक्सपेंड कर देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे एक्सपेंड करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर आ जाता है। तो टू एक्स बार क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर आ जाएगा हमारा। तो टू एक्स बार बाहर आ जाएगा तो ई जो हमारा एक्स से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। और एक्स बार क्या है, वो मीन होता है, तो एक्स बार का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ई एक्स बार का होल स्क्वायर, सिंपली लिख सकता हूँ मैं एक्स बार का होल स्क्वायर को ई एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये एक्स बार हमारा होता है मीन होता है, मीन से इसको डिनोट करते हैं। तो अब सिंपली क्या करेंगे, ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स बार हमारा क्या, एक्स बार को मैं एक्सेप्टेशन ऑफ मीन लिख सकता हूँ। और ई एक्स हमारा है जो पहले से ही था, और ई एक्स बार को हमने लिख दिया एक्स, ई एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, दो बार ई एक्स मल्टीप्लाई हो गया था, ई एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब देखेंगे ई एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस आता है, तो टू में से वन गया, ई एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक बार माइनस कर देंगे। तो सिंपली क्या होता है, तो दो में से एक गया, तो देख सकते हो अब माइनस टू ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ई एक्स का होल स्क्वायर। इसे सिंपली क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। एम टू आ गया हमारा, जो आ गया मूवमेंट्स अबाउट मीन जो होता है, सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन होता है हमारा, वेरिएंस होता है, उसको सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, वेरिएंस एक्स। तो एम टू आ गया हमारे ई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो अब निकालेंगे थर्ड मूवमेंट निकालेंगे। सेकंड मूवमेंट हमने सीख लिया, सेकंड मूवमेंट को कैसे निकाला जाता है। तो सेकंड मूवमेंट निकालने के बाद जो हमारा मेन मोटिव होगा, थर्ड मूवमेंट की ओर जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए।
इस पे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो थर्ड मोमेंट के लिए निकालेंगे m3 निकालेंगे और ई एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब कर देंगे। तो अभी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। और सिंपली क्या कर सकता हूँ मैं, ई एक्स का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ। आप देख सकते हो ई एक्स का होल स्क्वायर जो हमारा होता है m2 डैश होता है। तो मैंने क्या किया, इसे m2 डैश लिख लिया और ई एक्स को मैं लिख सकता हूँ m1 डैश। तो सिंपली वेरिएंस को मैं लिख सकता हूँ m2 डैश माइनस m1 डैश का होल स्क्वायर। थोड़ी बहुत आवाज़ में दिक्कत हो तो कोई नहीं, मैनेज कर लेना। अब निकालेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन निकालेंगे, थर्ड मोमेंट्स अबाउट मीन निकालेंगे। तो ई एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब, तो ई एक्स क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब लगा दिया, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सिंपली क्या किया, एक्सपेंड कर दिया इसको, ई एक्स क्यूब आ जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। पता ही आपको ई जो होगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस जो कांस्टेंट टर्म होगा 3x स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स बार का होल स्क्वायर ई है, एक्स से मल्टीप्लाई होगा ई एक्स माइनस ई एक्स का होल क्यूब आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको फाइनली एक्सपेंड करेंगे, ये ई एक्स का क्यूब आएगा माइनस 3 ई एक्स बार को एक्सेप्टेशन ऑफ मीन लिख सकता हूँ मैं, और ई एक्स स्क्वायर है हमारा, फिर ई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बार का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ। और एक हमारा पहले से ही है हमारे पास एक मीन, तो ये हो जाएगा फाइनली ऐड होकर पावर 3 हो जाएगा उसका। तो 3 ई एक्स का पावर होल क्यूब माइनस ई एक्स का होल क्यूब, तो ई एक्स क्यूब लिख देंगे माइनस 3 ई एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से एक गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 ई एक्स की पावर क्यूब माइनस ई एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 2 ई एक्स क्यूब हो जाएगा। ई एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं m3 डैश, और 3 ई एक्स को मैं लिख सकता हूँ m1 डैश लिख सकता हूँ मैं ई एक्स को, और ई एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं m2 डैश प्लस 2m1 डैश का होल क्यूब। तो हमारा थर्ड मोमेंट आ गया, मोमेंट्स अबाउट मीन आ गया। सिंपली हमारा थर्ड मोमेंट आ गया, मोमेंट्स अबाउट मीन हमारा निकल गया m3 डैश माइनस 3m1 डैश m2 डैश प्लस 2m1 डैश का होल क्यूब आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट है। और जो हमारा फोर्थ मोमेंट होगा m4 होता है हमारा, उसको निकालेंगे ई एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4, आर की वैल्यू 4 कर देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, बायनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे। तो सिंपली इसको बायनोमियल से एक्सपेंड करने पे हमारा जो फाइनल में जो रिजल्ट आएगा m4 इक्वल टू m4 डैश माइनस 4m3 डैश m1 डैश प्लस 6m2 डैश m1 डैश का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3m1 डैश की पावर 4। तो हमने क्या किया, जितने भी मूवमेंट्स है उसको क्या कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया। और मूवमेंट्स के बाद हम जो हमारा टॉपिक होगा स्क्वीनेस करेंगे, और स्क्वीनेस एंड कुर्टोसिस करेंगे। होता है हमारे स्टैटिक्स में जो सबसे मेन टॉपिक है स्क्वीनेस क्या होता है, स्क्वीनेस को हम डिफाइन करेंगे। स्क्वीनेस का मतलब क्या होता है, डाटा देखेंगे स्क्वीनेस का क्या होता है। स्क्वीनेस में देखते हैं लैक ऑफ सिमेट्री बताते हैं। स्क्वीनेस का मतलब होता है कि कोई जो डाटा है वो अपने सिमेट्रिक से कितना दूर है, लैक ऑफ सिमेट्री बताते हैं। स्क्वीनेस हमारा क्या बताता है स्टैटिक्स में, कि कोई डाटा अपने सिमेट्री से कितना दूर हो रहा है, कितना कम जा रहा है, कितना दूर हो रहा है, कितने मीन पोजीशन पे है। तो स्क्वीनेस का जो डेफिनेशन हो जाएगा, द लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ ए डाटा इज कॉल्ड स्क्वीनेस। तो स्क्वीनेस का मतलब हो गया लैक ऑफ सिमेट्री। तो इसको जनरली डिनोट किससे करते हैं, बीटा 1 से डिनोट करते हैं। और इसके बीटा 1 का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, m3 का स्क्वायर अपॉन में m2 का क्यूब। और m3 और m2 में पता है, m3 का हमारा मोमेंट्स अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट है हमारा अबाउट मीन, और m2 जो है हमारा सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्क्वीनेस का m3 का स्क्वायर अपॉन में m2 का होल क्यूब। तो स्क्वीनेस की बात करते हैं। स्क्वीनेस जो डाटा को बताता है, लैक ऑफ सिमेट्री बताता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये डाटा कैसा है। इसमें मीन, मोड और मीडियन तीनों इक्वल पोजीशन पे है। तो मीन, मोड और मीडियन में क्या है, जब बीटा 1 की वैल्यू 0 आ जाए, जब हम इसको सॉल्व करें m3 स्क्वायर अपॉन m2 क्यूब, जब हम इस डाटा को, इस वैल्यू को सॉल्व करें, हमारी बीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। जब कभी भी हम डाटा को सॉल्व करें, बीटा 1 हमारा क्या है, 0 है, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल कहते हैं। हमारा जो डाटा होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, जो स्टैटिक्स में जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, वो हमारे बीटा 1 जब 0 आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन पे है। यानी कि मीन, मोड और मीडियन तीनों की वैल्यू क्या होती है, इसमें इक्वल होती है। जो मीन की वैल्यू आएगी वही मोड होगा, वही मीडियन होगा। उस कंडीशन में जो डाटा होता है हमारा सिमेट्रिकल होता है। और बीटा 1 क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि स्क्वीनेस का मतलब ही होता है लैक ऑफ सिमेट्री। सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड जो हमारे, जब बीटा 1 0 से बड़ा हो, बीटा 1 0 से बड़ा होगा, तो ये तो था सिमेट्रिकल, जितना लेफ्ट साइड था उतना ये राइट साइड था हमारा डाटा। अब इसमें क्या है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है,
लेफ्ट साइड पॉजिटिव साइड जो डाटा होता है वो ज्यादा होता है, पॉजिटिव साइड डाटा ज्यादा होगा, यानी कि मीडियन और मीन राइट साइड में एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब बीटा वन क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। जब हम बीटा वन को सॉल्व करेंगे, हम ये हमारे जो बीटा वन का फॉर्मूला है स्क्वीनेस का, जब हम इसको सॉल्व करेंगे जब भी हमारे 0 से बड़ा आ जाए तो स्क्वीनेस हमारा हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। वो डाटा कौन सा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। और नेगेटिवली स्क्यूड कब होगा कोई डाटा, तो बीटा वन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 से छोटी। इसका मतलब मीन और मीडियन क्या होगा, लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करेगा, और राइट साइड में क्या होगा, मोड होगा। जब बीटा वन की वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो हमारा डाटा क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड। तो स्क्यूनेस क्या होता है, लैक ऑफ सिमेट्री। तो बीटा वन का फॉर्मूला होता है m3/m2 क्यूब। अब देखते हैं कुर्टोसिस क्या होता है। स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस में कुर्टोसिस है, ये फ्लैटनेस ऑफ द कर्व बता रहा है। कुर्टोसिस क्या होता है, किसी भी डाटा कोई डाटा कितना फ्लैट है, कितना पीक्ड है, उसी को बोलते हैं कुर्टोसिस बोलते हैं। पीक एंड फ्लैटनेस इज कॉल्ड कुर्टोसिस। कोई डाटा कितना पीक और फ्लैट है। इसका फॉर्मूला होता है बीटा 2 = m4/m2 का होल स्क्वायर। m2 और m4 क्या होता है, मूवमेंट्स और भी फोर्थ मूवमेंट होता है, और ये होता है सेकंड मूवमेंट होता है। कुर्टोसिस देखते हैं, सबसे जो ऊपर जाता है उसे बोलते हैं पीक्ड बोलते हैं। बीटा 2 जब 3 से ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं लैप्टोकुटिक। उसका नेचर क्या होता है, नेचर होता है लैप्टोकुटिक। जब बीटा 2 किससे बड़ा हो, 3 से बड़ा। जब बीटा 2 3 हो उसका नेचर होता है मेसोकुटिक, और बीटा 2 जब 3 से छोटा हो तो उसका नेचर होता है फ्लैटोकुटिक। ये क्या हमारा कुर्टोसिस का मतलब होता है फ्लैटनेस ऑफ द कर्व इज कॉल्ड कुर्टोसिस। तो सबसे हाई पोजीशन पे जो जाएगा उसे बोलेंगे बीटा 2 क्या है, 3 से बड़ा है, यानी कि पीक्ड है, अपने सबसे ज्यादा हाई वैल्यू पे जा रहा है। जब बीटा 2 3 से ज्यादा बड़ा होगा तो उसका नेचर हो जाता है लैप्टोकुटिक। जब नॉर्मल पोजीशन पे होगा तो बीटा 2 नॉर्मल होगा, तो बीटा 2 की वैल्यू जब 3 आएगी तो नेचर हो जाएगा मेसोकुटिक। और जब बीटा 2 क्या होगा, फ्लैट होगा, सबसे छोटा पोजीशन पे होगा, तो बीटा 2 की वैल्यू आएगी 3 से कम आएगी और उसका नेचर होगा प्लेटोकुटिक होगा। तो ये कुर्टोसिस का फार्मूला होता है m4/m2 का स्क्वायर। तो हमारी टॉपिक खत्म हो गया। अगला जो वीडियो आएगा हमारा उसमें हम क्या करेंगे, स्क्वीनेस एंड कुर्टोसिस का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और मूवमेंट्स का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट वीडियो था स्टैटिक्स का। तब तक के लिए थैंक यू।